Hello and Jai Hind students. Today we are going to discuss the types of partner. A partnership can have the different type of the partner with the different role and liabilities. Means in a partnership firm, there is not only the one or single type of the partner. The many type of the partner are there with their distinct role and liabilities. An understanding of these type of the important for a clear understanding of the rights and the responsibilities, let's understand each type of the partners in a partnership firm. So first type of the partner what we get is a active partner. Who are the active partner in a firm? कौन एक्टिव पार्टनर होते हैं, कौन कौन किसे एक्टिव पार्टनर कहते हैं इन पार्टनरशिप फर्म? चलिए देखते हैं। एक्टिव पार्टनर्स आर द पार्टनर is the one who contributes the capital in the firm, who share the profit and loss into the firm, have the unlimited liability and participate in the management of the work। मतलब ऐसा बंदा, ऐसा पार्टनर जो क्या करता है, कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता है, डे टू डे वर्क करता है, साथ साथ में क्या करता है भाई, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करता है, और उसकी लाइबिलिटी भी कैसी होती है, अनलिमिटेड होती है। ऐसे पार्टनर को हम क्या कहते हैं, एक्टिव पार्टनर कहते हैं। The second type of the partner is what? The sleeping or dormant partner. Sleeping partner is also known as the dormant partner. Sleeping partner को हम dormant partner के नाम से भी जानते हैं। The partner who do not take part in the day-to-day activities of the business are called as the sleeping partner. Means sleeping partner does all the activities what the active partner simply does। जो भी काम करता है एक्टिव पार्टनर वो सारे काम करता है, बस ये डिस्टिंक्ट वहां पर होता है कि इसका जो पार्टिसिपेशन होता है मैनेजमेंट में वो कुछ भी नहीं होता। ये डे टू डे वर्क जो होता है मैनेजमेंट का उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता। ऐसे पार्टनर को हम स्लीपिंग पार्टनर कहते हैं। मींस अ पार्टनर हु कंट्रीब्यूट्स द कैपिटल, शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द फर्म, and their liabilities are unlimited, but they are not participate in the management of the firm is known as what? स्लीपिंग पार्टनर। तो एक डिस्टिंक्शन सिर्फ क्या होती है इनकी, ये होती है स्लीपिंग पार्टनर की, ये पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। Yes, third type of the partner is what? The secret partner. Secret partner is the one who has whose association with the firm is unknown to the general public other than the distinct feature. All the other aspect, he is like the rest of the partner. He contributes the capital in the firm, take a part in the management, share the profit and loss, and the unlimited liability towards the creditor। तो क्या है भी, इसकी लाइबिलिटी कैसे करता है, शेयर का कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करता है, लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड होती है, बट इसका पार्टिसिपेशन भी होता है मैनेजमेंट में, बट ये अननोन होता है, ये बात किसी को पता नहीं होती है। दिस मैटर इज द एसोसिएशन ऑफ द सीक्रेट पार्टनर इज नॉट डिस्क्लोज इन द जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक को इस बारे में नहीं पता होता है कि ये भी क्या है, फर्म के पार्टनर होते हैं। तो इन्हें क्या कहते हैं, ऐसे पार्टनर को हम सीक्रेट पार्टनर कहते हैं, छुपा हुआ पार्टनर हो गया। अब क्या है भाई, द फोर्थ टाइप हमें जो मिलता है वो है नॉमिनल पार्टनर। ये नॉमिनल पार्टनर क्या होते हैं, इनमें क्या डिस्टिंक्ट होता है, डिफरेंट होता है इन कंपैरिजन टू द अदर पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर भी क्या होते हैं, ये नाम के पार्टनर होते हैं। दे आर द पार्टनर जस्ट फॉर द नेम, दे आर द पार्टनर इन द फर्म जस्ट फॉर द नेम। ये क्या करते हैं, ना तो कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं, ना पार्टिसिपेट करते हैं मैनेजमेंट में, ना प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करते हैं। दो बस इनका नाम क्या है, इनकी लाइबिलिटीज कैसी होती हैं, दो द लाइबिलिटीज ऑफ द नॉमिनल पार्टनर इज अनलिमिटेड, पर इनकी जो लाइबिलिटी होती है वो कैसी होती है बेटा, अनलिमिटेड होती है। इनकी लाइबिलिटी सिर्फ क्या है, अनलिमिटेड होती है। बाकी और सारी चीजें, ना तो ये कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है अदर पार्टनर की तरह, ना तो ये पार्टिसिपेट करता है मैनेजमेंट में, ना ये प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करता है, बस की लाइबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है।
अब ऐसे पार्टनर को हम क्या कहते हैं भाई, नॉमिनल पार्टनर कहते हैं, सिर्फ नाम का पार्टनर। ऐसे पार्टनर को क्यों रखा जाता है? फॉर द फेम एंड टू अर्न द रेप्यूटेशन। किसी सेलिब्रिटी का नाम यूज कर लेना, अमिताभ, शाहरुख, सलमान, इनका नाम यूज कर लेना, ये क्या होता है कि इससे क्या होता है कि फर्म की रेपुटेशन बढ़ती है, इसलिए इनका क्या होता है, यूज किया जाता है जनरली। या किसी भी रेपुटेटेड पर्सनालिटी का लोकेलिटी में, सोसाइटी में उसका नाम इस्तेमाल करना, जिससे फर्म की इमेज बढ़ जाए और उसके क्या हो कि उसका प्रमोशन हो जाए फर्म का, इसलिए ऐसे पार्टनर्स का नाम यूज किया जाता है, क्रेडिट मिलने में आसानी हो जाए। ये सारी चीजें यहाँ पर होती हैं नॉमिनल पार्टनर में। नॉमिनल पार्टनर के क्या होते हैं, फर्दर दो कैटेगरी होती है। द कैटेगरी इज नॉट गिवन इन एनसीईआरटी बुक, बट देयर इज टू कैटेगरी ऑफ द नॉमिनल पार्टनर। एक क्या होता है इसके अंदर भी, पार्टनर दिया हुआ है, पार्टनर बाय स्टोपेल एंड पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। पर दीज टू, पार्टनर बाय स्टोपेल एंड पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, आर द टाइप्स ऑफ नॉमिनल पार्टनर। ये क्या होते हैं, नॉमिनल पार्टनर के ही टाइप्स होते हैं। तो टोटल जो 6 टाइप्स लिखे हुए हैं आपके एनसीईआरटी बुक में, देयर आर टोटल 6 टाइप ऑफ द पार्टनर, but in other books we have get the classification for the nominal partner. There is only mainly the 4 types of the partner are there: active partner, sleeping partner, secret partner, and nominal partner. Further, nominal partner has two category, that is the partner by estoppel and the partner by holding out. Firstly we are going to discuss the partner by estoppel। partner by estoppel और partner by holding out दोनों क्या है, कैटेगरी है इसके नॉमिनल पार्टनर के ही। तो सारे कैरेक्टरिस्टिक वही होंगे भाई, ना तो ये क्या करेगा पार्टनर बाय स्टोपेल, कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा, ना ही कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा, ना ही प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करेगा। उसकी लायबिलिटी भी क्या होगी, इसकी लायबिलिटी दो क्या होगी, अनलिमिटेड होगी। जबकि इसके पास क्या होगा, जो पार्टिसिपेशन होगा मैनेजमेंट के अंदर, वो क्या होगा, प्रेजेंट नहीं होगा, ये मैनेजमेंट के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेगा। पार्टनर बाय स्टोपेल इज एनी पर्सन हु बाय देयर कंडक्ट एंड बिहेवियर, who by their conduct or behavior shows that he is a partner of the firm, is considered as a Stoppel, partner by Stoppel. For understanding this partner by Stoppel, we should take an example. For example, a firm, there is a firm XYZ, एक फर्म है, क्या है, XYZ है, जिसके अंदर X क्या है, एक पार्टनर है, और ये X बैंक में जाते हैं, कहाँ, बैंक में जाते हैं लोन लेने के लिए। वहीं पर इन्हें एक बंदा मिलता है A, एक पर्सन है, क्या है, A है। ये पर्सन क्या है, बहुत ही क्रेडिट वर्दी है, क्या है, एक रेपुटेशन है। तो इसका, ये क्या बंदा क्या करता है, ये एक्स को जानता है, और एक्स को जानने की वजह से ये क्या करता है, बैंक काउंटर पे ये रिकमेंडेशन देता है मैनेजर को कि आप इन्हें क्या कर दीजिए, जो भी इन्हें लोन चाहिए, जो भी क्रेडिट चाहिए, आप इन्हें साइपन कर दे दीजिए। तो इस बेस पे बैंक का जो मैनेजर है वो इन्हें क्या समझता है, इनके कंडक्ट से, क्योंकि इन्होंने कहा कि इन्हें दे दीजिए, तो ये सोचता है कि जो ये फर्म है इसके अंदर ये भी एक पार्टनर है। तो इन्होंने अपने कंडक्ट और बिहेवियर से ये बताया कि ये पार्टनर है, इसीलिए क्या माना जाएगा, इन्हें पार्टनर, फर्म का पार्टनर माना जाएगा। और इनकी लायबिलिटी क्या होगी, इनकी लायबिलिटी क्या होंगे, ये लायबल हो जाएंगे, जो भी ये होल्डिंग होंगे, क्या होंगे, और इनकी लायबिलिटी क्या हो जाएगी मैनेजमेंट के लिए, जो भी बैंक जिस भी इसने पैसा लिया है थर्ड पार्टी के लिए, ये क्या हो जाएंगे, पार्टनर बाई स्टोपेल हो जाएंगे, क्योंकि अपने कंडक्ट इन्होंने बताया है कि क्या है, पैसे दे दो, इनके क्या है, कहने पर इनके कंडक्ट पे क्या हुआ है, इन्हें पार्टनर मान लिया गया है, इसके अंदर, फर्म के अंदर, XYZ के अंदर। चलिए अब समझते हैं क्या है भाई पार्टनर बाई होल्डिंग आउट। अच्छा, पार्टनर बाई होल्डिंग आउट क्या है भाई, अब ये पार्टनर बाई होल्डिंग आउट है। पार्टनर बाई होल्डिंग आउट इज ऑल्सो अ नॉमिनल पार्टनर। इसके भी सारे कैरेक्टरिस्टिक वैसे ही हैं, ना तो कोई कैपिटल कंट्रीब्यूशन, ना पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट, ना कोई प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग, बट लायबिलिटी क्या होगी, अनलिमिटेड होल्डिंग आउट। सिंपली क्या है भाई कि इसमें क्या होता है, एनी पर्सन हु unknowingly represents and shows that he is a partner of the firm, his liability become the unlimited। उसकी लायबिलिटी क्या हो जाएगी, लिमिटेड हो जाएगी, और जो भी आउटसाइड लायबिलिटी बनेगी उसके रिप्रेजेंटेशन की वजह से उसे, उसके लिए क्या करा जाएगा, होल्ड आउट किया जाएगा, उसे क्या करा जाएगा, पकड़ा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, वही एग्जाम्पल हम लेते हैं फिर से, XYZ क्या है, एक फर्म है, XYZ एक फर्म है जिसके अंदर से एक पार्टनर वो जाता है बैंक में पैसा लेने के लिए, वहां पर एक खड़े हुए हैं, वहां पर स्टैंड करें, उनके सामने ही सारी बात हो रही है, पैसे को लेकर एक्स क्रेडिट लेने गया, उधार लेने गया बैंक से, और ये क्या कहता है कि मुझे पैसे चाहिए, और ए क्या है, पार्टनर है, वो ए को क्या बनाता है, पार्टनर बना देता है फर्म में, बता देता है बैंक वाले से, मैनेजर से बता देता है कि वो क्या है, फर्म है, एक रिप्यूटेड पर्सनालिटी है ये, एक
रिप्यूटेड और रिच पर्सन है, ये बिग शॉट है, तो इसका नाम बताकर ये पैसा लेता है। ए वहां खड़ा होता है, फिर भी ए क्या करता है, रिफ्यूज और रिजेक्ट इस बात को नहीं करता है। अगर वो रिफ्यूज और रिजेक्ट नहीं करा जाएगा तो उसे क्या माना जाएगा, पार्टनर ही माना जाएगा, क्योंकि बात उसके सामने हुई है और उस लायबिलिटी के लिए उसे होल्ड किया जाएगा। तो ऐसे पार्टनर को हम क्या कहते हैं, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। वो नॉमिनल पार्टनर है, उसने क्या किया, अननोविंगली, बिना जाने हुए, बिना कहे, उसने बिना कंडक्ट के, पर बिना जानकारी के उसने क्या कर दिया, वो पार्टनर बन गया, क्योंकि उसने रिजेक्ट नहीं किया। ये जानते हुए कि ये मुझे पार्टनर बता रहा है तो फौरन उन्हें रिजेक्शन करना चाहिए था, पर उन्होंने नहीं किया। इस वजह से उन्हें क्या माना जाता है, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। और उसकी लायबिलिटी के लिए जो भी एक्सटेंड हुई है उनके रिप्रेजेंटेशन की वजह से, उसके लिए उन्हें क्या करा जाएगा, पकड़ा जाएगा, उनसे भुगतान करवाया जाएगा। आई होप यू पीपल अंडरस्टैंड द फोर मेन टाइप्स ऑफ पार्टनर: active partner, sleeping partner, secret partner, nominal partner, and further in the nominal partner we have the partner by estoppel and partner by holding out. So we are also going to discuss the types of partnership. The partnership can be classified on the basis of the two factor, that is the duration and the liability. तो पार्टनरशिप भाई कैसी होती है, जितनी भी पार्टनरशिप हमें दिखती है वो एक जैसी नहीं होती है। पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर अलग अलग होते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं अपने रोल एंड लाइबिलिटीज के हिसाब से। उसी तरह से क्या होती है, जो पार्टनरशिप फर्म होती है, जो फर्म होती है वो भी क्या करती है, अपने नेचर के हिसाब से डिस्टिंक्ट होती है। जो क्लासिफिकेशन किया जाता है टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप का, वो पार्टनरशिप की जो दो फैक्टर होते हैं क्लासिफिकेशन के, एक क्या होता है भाई आपका ड्यूरेशन, एक ड्यूरेशन के बेस पे क्या किया गया है, क्लासिफिकेशन किया गया है। एक जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो आपका लायबिलिटी के बेस पे किया गया है। तो बेटा कैसा होता है भाई, दो तरीके से होते हैं, दो तरह की क्या होती है पार्टनरशिप होती है। एक होती है ड्यूरेशन पे, ड्यूरेशन के बेस पे होती है जिसका क्लासिफिकेशन किया गया है। दूसरी होती है क्या, लायबिलिटी के बेस पे होती है पार्टनरशिप। आइए देखते हैं ड्यूरेशन के बेस पे क्या पार्टनरशिप का क्लासिफिकेशन है। तो जो कैरेक्टर के कैरेक्टरिस्टिक के अपने कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे क्या होती है, पार्टनरशिप डिस्टिंक्ट टाइप की होती है। देखते हैं पार्टनरशिप का जो पहला क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, कितने तरह की होती है। ऑन द बेसिस ऑफ द ड्यूरेशन जो हमको मिलती है पार्टनरशिप, वो कैसी होती है, द पार्टनरशिप एट विल। कैसी होती है भाई, पार्टनरशिप शिप एट विल। और एक क्या है भाई, पर्टिकुलर पार्टनरशिप, पर्टिकुलर पार्टनरशिप। तो दो तरह की क्या होती हैं, पार्टनरशिप होती हैं। एक क्या कहलाती है, ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का जो है बेसिस वो क्या है हमारा, यहाँ पर जो हमने पार्टनरशिप को क्लासिफाई किया है उसका बेसिस है हमारे पास ड्यूरेशन। ड्यूरेशन के बेस पे हमने क्या किया है, क्लासिफिकेशन किया है। तो इस ड्यूरेशन के बेस पे दो तरह की हमें पार्टनरशिप मिलती है, पार्टनरशिप एट विल। ये किस तरह की पार्टनरशिप है बेटा, तो ये क्या है भाई, पार्टनरशिप एट विल क्या है, ये पार्टनरशिप जब तक चलती है जब तक पार्टनर्स चाहते हैं, मतलब ये डिपेंड करती है, दिस पार्टनरशिप डिपेंड अपॉन द विल ऑफ द पार्टनर्स। भाई अगर उन्होंने क्या कर दिया, किसी भी पार्टनर को क्या होता है, डेथ, ल्यूनेसी, इंसॉल्वेंसी की वजह से क्या होता है, वो निकलता है पार्टनरशिप से, तो क्या पार्टनरशिप फौरन क्या होती है, डिसॉल्व हो जाती है, खत्म हो जाती है। यही चीज क्या हो सकती है, सबके ग्रुप कंसेंट पे भी हो सकती है। सब चाहते हैं क्या कि फर्म डिसॉल्व हो जाए, तो सबके कंसेंट से क्या हो सकता है, ये फर्म खत्म हो सकती है। इस ऐसे वैसी टाइप इस टाइप की पार्टनरशिप को हम क्या कहते हैं, पार्टनरशिप एट विल कहते हैं। तो विल का मतलब क्या है बेटा, जब भी पार्टनर चाहेंगे तब क्या होगी, पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी, खत्म हो जाएगी उनके विल के हिसाब से। एक पार्टनर से के हटने से भी उस खत्म हो सकती है, और सारे पार्टनर के कंसेंट से भी ये क्या हो सकती है, खत्म हो सकती है। ऐसी पार्टनरशिप को हम क्या कहते हैं, पार्टनरशिप एट विल कहते हैं। दूसरा जो ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, जो दूसरा टाइप मिलता है हमें पार्टनरशिप का, वो क्या है अभी, वो है हमारा क्या, पर्टिकुलर पार्टनरशिप। मतलब ऐसी पार्टनरशिप, ऐसी फर्म जो किस बेस पे बनी हुई, किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए बनी हुई। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दैट टास्क और दैट एक्टिविटी, दिस फर्म विल बी डिसॉल्व और कम्स टू एट एन एंड। वो क्या होती है, अपने आप खत्म हो जाती है वो काम कंप्लीट करने के बाद। फॉर एग्जांपल एक क्या है, फर्म है XYZ, उसका काम क्या है, उसे कॉन्ट्रैक्ट मिला है ब्रिज बनाने का। ब्रिज जैसे ही कंप्लीट होगा, वो एक्टिविटी जैसे ही परफॉर्म हो जाएगी, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा, वो क्या होगी, फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। तो क्या है भाई, पर्टिकुलर पार्टनरशिप क्या होती है, तो ऐसी पार्टनरशिप जो क्या है किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए बनी हुई है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दैट इवेंट और एक्टिविटी वो क्या होगी, डिसॉल्व हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ऐसे को पार्टनरशिप को हम क्या कहते हैं, पर्टिकुलर पार्टनरशिप कहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द लाइबिलिटी, अच्छा लाइबिलिटी के बेस पे किस तरह की होती है भाई, तो अब क्लासिफिकेशन हम क्या पढ़ रहे हैं भाई, दूसरे फैक्टर पे, उसका नाम क्या है, लाइबिलिटी फैक्टर पे।
लायबिलिटी फैक्टर पे पार्टनरशिप का क्लासिफिकेशन कैसा है? 2 तरह की पार्टनरशिप होती है, एक जनरल पार्टनरशिप होती है, एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होती है। जनरल पार्टनरशिप वो पार्टनरशिप है जो जनरली हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, जो हमारे इंडिया में क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। उसमें क्या होता है कि सारे जो पार्टनर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी कैसी होती है, अनलिमिटेड होती है। मीन्स व्हाट, एट द एंड ऑफ द टाइम वाइंड ऑफ द बिजनेस जो भी लायबिलिटी होंगी वो क्या होंगी, पहले बिजनेस प्रॉपर्टी से अटैच होती है। इफ द सम लायबिलिटी एग्जिस्ट, अगर कुछ लायबिलिटी बिजनेस प्रॉपर्टी से देने के बाद भी बचती है, कुछ उधारी बचती है, तो जो उधारी को जो है, उस जो कर्ज को हम कैसे करते हैं कंप्लीट, उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी, पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी को अटैच करवा कर किया जाता है। तो ये क्या होती है, जनरल पार्टनरशिप जो नॉर्मली एग्जिस्ट करती है। एक क्या है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ये कब एग्जिस्ट हुई इंडिया में, कब आई? 1991 के बाद से क्या हुआ, जब लोगों का पैसे कमी होने लगी। भाई पार्टनरशिप कैसा बिजनेस था, रिस्क वाला काम था, क्योंकि इसके अंदर लायबिलिटी कैसी होती है, पार्टनर्स की अनलिमिटेड होती है, मतलब घर से भी पैसा देना पड़ सकता है। इसलिए लोग क्या होते थे, इसमें पैसे, इस टाइप के बिजनेस में पैसे नहीं लगाते थे। पर क्या हुआ कि जब 1991 के बाद जब बिज़नेसेस का प्रमोशन हुआ, बिज़नेसेस पॉलिसी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बदली, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई, तो उस वक़्त इस टाइप के बिज़नेस में भी क्या हुआ, ट्रेमेंडस चेंज हुआ। एक लिमिटेड लायबिलिटी क्या हुई, पार्टनरशिप का कांसेप्ट भी लाया गया। इसके अंदर जो कि पहले फॉरेन कंट्रीज़ अब्रॉड में ये क्या था, कॉमन था। इसमें क्या होती है, एट लीस्ट वन पार्टनर शुड हैव द लिमिटेड लायबिलिटी, कम से कम एक पार्टनर की लायबिलिटी क्या होनी चाहिए, अनलिमिटेड होनी चाहिए। उसके बाद आप सारे पार्टनर की क्या कर सकते हैं, लिमिटेड कर सकते हैं। तो इससे आसानी क्या हुई कि हम जो पार्टनर्स होते थे वो आसानी से किसी से भी क्या कर सकते थे, पैसे इकट्ठे कर सकते थे, दूसरों से पैसे उधार माँग सकते थे, और लोग क्या करते थे, आसानी से पैसे देने के लिए तैयार हो जाते थे, क्योंकि अब लायबिलिटी कैसी हो रही थी, लिमिटेड हो रही थी, एक्सटेंड हो रही थी। टू जितना उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है, बस वहीं तक का उनका क्या होगा, चुकाना होगा, घर से पैसे नहीं देने होंगे। तो लिमिटेड लायबिलिटी लिमिटेड क्या है, 2 तरह की होती है भाई, क्लास ऑन द बेसिस ऑफ द लायबिलिटी जो पार्टनरशिप होती है, एक जनरल होती है, जिसमें क्या होता है, सारे पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। इसमें पैसा दूसरों से लेना क्या था, ये बहुत रिस्की था, लोग क्या करते थे, बिज़नेस में लगाना नहीं चाहते थे। पर वहीं क्या हुआ, लिमिटेड लायबिलिटी में क्या हुआ, दिस टाइप ऑफ द पार्टनरशिप, अंडर दिस टाइप ऑफ द पार्टनरशिप द एट लीस्ट वन पार्टनर शुड हैव द अनलिमिटेड लायबिलिटी, कम से कम एक की हो, तो उसके बाद बाकियों की आप क्या कर सकते हैं, लिमिटेड कर सकते हैं लायबिलिटी। तो इससे क्या हुआ, पैसे रेज़ करने में, फंड रेज़ करने में आसानी हो गई। तो आई होप यू पीपल अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। Thank you for watching this video.